वहीं ऊना के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान सतपाल सिंह रायजादा बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, सुनिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा और वर्तमान में ये जिम्मेवारी निभा रहे हैं। बातचीत करते तो इंडिया न्यूज़ के लिए तो राजा जी स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद। राजा जी, बिलासपुर की रैली ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं अप किया है, कहीं ना कहीं लोगों में एक और विश्वास है। 2 साल का कार्यकाल बीत चुका है लगभग। आने वाले 3 सालों में किस प्रकार की पहले तो रणनीति रहने वाली? सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बिलासपुर की जो रैली थी वो रैली की बात नहीं थी। वहाँ कांग्रेस पार्टी ने 2 साल के दौरान जो हमने काम किए और 2 साल के दौरान जो भाजपा ने इस सरकार को तोड़ने के लिए और इस सरकार जो लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है इसके खिलाफ जिस तरीके के इन्होंने षड्यंत्र रचे, उन का बखान जो है वो हिमाचल की जनता के आगे किया। और जिस तरीके से भाजपा के नेतागण झूठ पे झूठ अपना परोसते आ रहे हैं, आजकल उनके मुद्दे भी ऐसे हैं कि कभी समोसे का मुद्दा होता है, कभी इनका जो है वो टॉयलेट टैक्स का मुद्दा होता है, जबकि शरेआम झूठ है वो। हमने उनको बोला है कि आप मुद्दों की राजनीति करिए, तो जब बार बार बोलने से नहीं हटे तो उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जयराम जी आप 1 महीना बैठिए ना टॉयलेट के अंदर, फिर बिल दीजिए, हमें भी पता चल जाएगा कि कितना बिल आपका आया या कितना नहीं आया। तो तिलमिलाहट उठे। और इसके साथ साथ जो आरोप जो जड़ रहे हैं वो सब के सब झूठ पे झूठ है। हमने कहा तथ्यों पे आए, तथ्यों पे बात करें। और हिमाचल प्रदेश की सरकार को कोसने के बजाय आपके 7 जो सांसद है वो दिल्ली में है। राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद मिलाकर आप 7 हैं दिल्ली में। आपने हिमाचल प्रदेश के हितों की बात क्यों नहीं उठाई? जो एनपीएस का पैसा हिमाचल प्रदेश का कर्मचारियों का दिल्ली में है वो 45,000 करोड़ रुपया है और सरकार का भी 45,000 करोड़, टोटल बना 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ रुपए को हिमाचल प्रदेश की को वापस देने की बात आपने क्यों नहीं उठाई? वो कर्मचारियों का पैसा है, हिमाचल प्रदेश का पैसा है। आप जीएसटी का पैसा वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं। आप बीबीएमबी से जो हमने केस जीता है उसका पैसा हमें वापस नहीं देने। ये सारे का सारा पैसा जो हिमाचल प्रदेश का है जो तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास का बन जाएगा और उसको वापस लाने की आप बात नहीं कर रहे हैं। और आप हिमाचल प्रदेश के हितों की बात कर रहे हैं कि आप हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। आप हिमाचल प्रदेश के हितों की अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप ये पैसा वापस दिलवाइए। सतपाल जी, कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता की थी, आपने कहा था कि अगर ये लोग पैसा नहीं लाते हैं तो ये लड़ाई जो है वो दिल्ली जाकर बिल्कुल दिल्ली हिमाचल प्रदेश से एक मूवमेंट बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश से एक मूवमेंट बनाई जाएगी और हिमाचल प्रदेश के लोगों को साथ लेकर दिल्ली में भी हल्ला बोला जाएगा। हम अपने हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश का पैसा भी वापस लाने की बात करेंगे। और जहां लड़ाई जो है आप वहां लड़ नहीं रहे और लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं। जनता तक एक एक बात को पहुंचाया जाएगा कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है भाजपा के लोग छल रहे हैं। एक बात और सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ आपके विधायक जो हैं वो संपर्क में, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या लगता है, क्या एक बार फिर से मिशन लोटस चलाने की तैयारी कर रहे हैं? ये जो शकुनी की रणनीति पे जो चल रहे हैं लोग, ये नहीं चलेगी। ना तो महाभारत में वो जीत पाए थे, ना ये अब जीत पाएंगे। ये चालें चलते रहे, हम दहाड़ रहे हैं, राजनीति करेंगे और हिमाचल प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 में, क्योंकि 27 के बाद रिपीट भी करेंगे, रिपीट करने के बाद 32 में हम इसको हिमाचल प्रदेश को जो है देश का सबसे अमीर समृद्ध जो है राज्य बनाएंगे। ये कांग्रेस सरकार का हमारा वायदा है। अगर सरकार की बात करें, सरकार और संगठन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये बात उठी है कि बिलासपुर रैली में प्रतिभा सिंह को जब बम्बा ठाकुर जी ने रोका तो उसके बाद काफ़ी प्रतिक्रिया जो है वो आई, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको निशाना। इसको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, हमारे अध्यक्ष हैं प्रतिभा जी, वो मंच पे बोल रहे थे और बोलते बोलते
हमारे वहाँ के लीडर साहबान ने उनको कोई बात पर्ची रखी बोलने के लिए, उसमें वो डिस्टर्ब हो गए बोलने में। तो ऐसी बातें नॉर्मल बात पे हो जाती है। वो हमारे माननीय है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, तीनों की बड़ी अच्छी जुगलबंदी है। यही बीजेपी के लोगों से अब सहा नहीं जा रहा है और खुद ये 5 हिस्सों में बटे हुए हैं। आज तो भाजपा की ये हालत है कि ए और बी की बात नहीं है, जहाँ तो ABCDE तक पहुंच गई है बातें। आप देख लीजिए, अनुराग जी का अलग ही ग्रुप है, नड्डा जी का अलग ग्रुप है, जो कांग्रेसी 8-9 गए वो अलग ग्रुप है, और जयराम जी का अपना अलग ग्रुप है, बिंदल जी का अपना अलग ग्रुप है। ये इनकी राजनीति जो है अपनों में बंटी हुई है। हम लोग इकट्ठे हैं और हमें पता है कि ये लोग साण दंड भेद हर नीति को अपनाएंगे। हर कांग्रेसी ये जानता है और जनता भी अब जानने लगी है। हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। आप देखिए, इन्होंने एक बार ऑपरेशन लोटस किया, हमने दोबारा 40 की 40 सीटें पाई। इन्होंने 100 करोड़ रुपया उस ऑपरेशन लोटस पे खर्चा, लेकिन आपदा में जो हमारा 10,000 करोड़ रुपया था वो नहीं दिल्ली से दिलवाया, 100 करोड़ MLAs को दे दिया। इनकी जो भ्रष्ट राजनीति है, इसको खत्म करने के लिए हम जो है वो दिल्ली तक बताएंगे। पहले हिमाचल के लोगों तक जाएंगे, लोगों को लेकर दिल्ली तक भी अगर हल्ला बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे और हिमाचल का पैसा वापस लेकर आएंगे। एक अंतिम प्रश्न है, आज संगठनात्मक भी बैठक हो रही है और प्रभारी जो है हमीरपुर लोकसभा सांसद क्षेत्र के वो भी गुरप्रीत जी पहुंचे। क्या निर्णय लेने वाले हैं या किस तरह की बैठक ये रहेंगी? देखिए, ये संगठन के तौर पे जो हमारा आगे संगठन तैयार होना है, उसके ऊपर जो प्रभारी हैं अपने तरीके से देख रहे हैं, वो उनका कार्य है। वो देखेंगे कि कौन कैपेबल है, कहाँ किस व्यक्ति को कौन सा जो है वो ओहदा दिया जाए।